भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है। बरसाने की राधा नहीं थी। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा। मैं साधुवाद देता हूँ श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूँ संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगा कर कहा, गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। मेरी कोई वार्ता मिश्रा जी के साथ नहीं हुई। श्री मिश्रा जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने चलकर मेरे सामने एक विषय रखा कि व्रज में एक विवाद सा बना हुआ है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अनय घोष। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है, तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। यत् पादाम्बुरुहे रेणुकनिकां मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो प्रधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधापि साधारणी। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में नहीं। देता हूं श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को, मैं साधुवाद देता हूं कौशिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूं संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं राजीव जी शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगा कर कहा, गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्रों के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे, वहां पर बात करेंगे। श्री मिश्रा जी का मेरे पास फोन आया, बातचीत हुई। उन्होंने चलकर मेरे सामने एक विषय रखा कि व्रज में एक विवाद सा बना हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ब्रज आइए, सब संतों का दर्शन कीजिए, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम कीजिए। ये आस्था के विषय में प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रणाम की जरूरत होती है। सारा विषय समाप्त हो जाता है। मैं व्रजवासी हूं, हमारी रग रग में रोम रोम में राधा रानी की कृपा रक्त बन करके दौड़ती है। श्री राधा जी वाले इस संपूर्ण विषय पर कथा व्यास श्री प्रदीप मिश्रा जी के साथ मेरी कोई वार्ता हुई है क्या? मेरी कोई वार्ता मिश्रा जी के साथ नहीं हुई।
उनके परिकर के एक व्यक्ति के साथ मेरा संवाद हुआ और मैंने यही बात उनको कही। मिश्रा जी के द्वारा श्री किशोरी जी पर दिए गए संपूर्ण वक्तव्य से ब्रजवासियों की, रसिकों की, संतों की, सेवायतों की, या भजन कर रहे रसिक संत जनों की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी रसिक संत हैं, ब्रज के राधा का एक स्वरूप है, भगवान कृष्ण की एक स्वरूप हैं, बड़े भोले संत हैं, बड़े सहज संत हैं। कभी भी उनकी वाणी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कभी भी उनकी वाणी किसी के लिए गलत नहीं बोली। उनके पास में कोई वीडियो उनको लेकर गए होंगे, कोई ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा, या वीडियो किसी न किसी रूप में उनके पास आया होगा और किसी न किसी रूप में उनको उस तरह से बताया गया होगा कि उनको क्रोध आया होगा। हम कहेंगे एक मंथरा केकई को भड़का देती है, राम उनके हृदय में बैठे हैं तो राम को 14 वर्ष वन भेज देती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रदीप मिश्रा नहीं सुहारा। और संत तो संत है, उनको सहजता, उनके हृदय में तो पाप है नहीं, वो तो इस चीज़ को जानते नहीं है कि कौन के अंदर क्या चल रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा, उन्होंने जाकर इनको भड़काया होगा और इनको अपशब्द कहे होंगे कि ये देखिए प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया, या प्रदीप मिश्रा ने वैसा बोल दिया, या इस क्लिप में ऐसा बोल दिया। नहीं तो इतने भोले संत हैं, इतने सरल संत हैं, वो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। वो तो उनके पास में जो वीडियो दिखाने वाला व्यक्ति गया है उसने उनको किसी न किसी तरह से गलत तरह से परिचित कर कर उनको बताया है। और मैं निवेदन करूंगा, वो तो परम पूज्य संत हैं और इस जीव से अगर गलती हुई होगी तो उनके चरणों में दंडवत है, प्रणाम है, साष्टांग।